जैसे ही एक एप्लीकेशन पीरियड ख़त्म होता है, दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। तो 15 जुलाई जो 2 दिन पहले गुज़र चुकी है, 15 जुलाई मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की लास्ट डेट थी जर्मनी में विंटर सेमेस्टर 2026 में अप्लाई करने के लिए। तो अगली जो इनटेक है वो है समर 2027, जिसकी एप्लीकेशन जो है वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी भी आपके पास 1 महीना है अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए और उन यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी होती है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए या आपको आइल्स करना पड़ेगा या टोफल करना पड़ेगा। यही 2 ऐसे लैंग्वेज टेस्ट हैं जो वाइडली एक्सेप्टेड हैं। तकरीबन 100% यूनिवर्सिटीज़ में ये 2 एक्सेप्टेड होते हैं। पीटी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट होता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस कोर्स में एक्सेप्टेड है। तमाम के तमाम इंग्लिश डॉट प्रोग्राम आप DAAD.DE वेबसाइट से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं और उनकी डेडलाइन के हिसाब से उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप मास्टर में या बैचलर दोनों में अप्लाई कर रहे हैं, किसी में भी अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी लेवल में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आपकी एटलीस्ट जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपकी अटेस्ट होनी चाहिए HEC से, क्योंकि 2025 अक्टूबर के बाद से जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनके लिए यूनी असिस्ट ये रिक्वायरमेंट मांगता है। तो आपको अपनी डिग्री जो है वो HEC से अटेस्ट करनी पड़ेगी। अगर डिग्री आपको अभी तक नहीं मिली तो आप अपने ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं तो आप डायरेक्ट उनमें अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन में भी अब फ़ीस पे करनी पड़ सकती है। फ़ीस जो है वो मिनिमम आपकी 50 यूरो से लेकर रफली 100 यूरोज़ तक आपकी पर एप्लीकेशन जा सकती है अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि पैसे बचाने के लिए वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जो आपको यूनी असिस्ट पे एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि उसमें पहली एप्लीकेशन 75 और बाकी तमाम एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन 30 यूरोज़ पे करने पड़ेंगे। तो उससे बहुत सारा आपका ख़र्चा जो है वो बच सकता है। अगर आप बात करें कि कितना बैंड या स्कोर आना चाहिए आपका टॉफल में, तो बैंड जो है वो 6 या उससे अबव जितने भी बैंड होंगे वो आपके सेफ़ कंसीडर होंगे। काफ़ी सारी आप एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। कितनी एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए ये आपके CGPA के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी CGPA जो है वो 3+ है तो आप 6 से 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 3 CGPA से कम है तो आपको कम से कम 12 या 15 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, और वो भी उन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आपको सबमिट जो है वो करनी पड़ सकती है। अगर आपकी CGPA जो है वो 3.5 या उससे ज़्यादा है तो आप 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करेंगे, वो भी टारगेटेड सही से शॉर्टलिस्ट की हुई, जहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ना हो, आपका आइल्स भी 7 या 6.5 हो, तो फिर आप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी CGPA के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के बाद ही आप जो है वो गारंटी ले सकते हैं कि जी कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन चूँकि नॉर्मली स्टूडेंट्स की CGPA 3 या 3 के राउंड अबाउट रहती है, तो उस सूरत हाल में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 7, 8, 9 या 10 यूनिवर्सिटीज़ में लाजमन अप्लाई करें। तो ये है जर्मनी का केस। 15 अगस्त से समर इनटेक की एप्लीकेशन खुल जाएंगी। अपने एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें, और अगर हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है तो ऑप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे अपनी प्रोफाइल भेजें। टीम मेंबर आपकी प्रोफाइल को वैल्यूएट करके आपके साथ रब्ता बना लेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।